हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और ये देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए ये क्रिसमस स्पेशल ड्रेस बनाई है और आज यही मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये मैंने 5 नंबर में बनाई है और 5 नंबर में ही मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने 4 प्लाई वूल यूज़ किया है, 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है और ये देखिए, इसमें मैंने सेंटा का ये फेस भी बनाया है क्यूट सा, तो ये भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। और साथ ही इसके मैंने ये देखिए, इसके लिए मैंने कैप भी बनाया है, तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और इसको आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं 3 कलर्स यूज़ करूँगी। ये देखिए, रेड से हमने जो ड्रेस का बेस है वो बनाया है और वाइट कलर मैंने सेंटा के फेस में यूज़ किया है। और ये जो ग्रीन कलर है ये मैंने चार्मिंग वूल यूज़ की है। ये देखिए, इसमें एक रेशा जो है ये शाइनिंग वाला तार होता है, तो इससे हमारी वूल और भी सुंदर लगती है। और ये जो ट्रीज बनाया है ये मैंने इसी वूल से बनाया है। आप चाहें तो इसको सिंपल वूल से भी बना सकते हैं और बाद में उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए, इसका जो घेरा है ये मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। और ये 5 नंबर की चोली और ये फ्रंट पोस्ट स्टिच से मैंने इसका घेरा बनाया है। तो इन दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली भी बना सकते हैं और इसका घेरा भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने ये देखिए, घेरे की मैंने 1 2 3 और 4 रो मैंने टोटल घेरे की बनाई है, क्योंकि उसके आगे की जो जगह है वो हमारा जो पैटर्न है, ये ट्रीज बनाए हैं हमने, ये कवर करेंगे। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 4 रो बनाई हैं। और आप छोटे बड़े साइज में बनाना चाहें तो आप मेजर कर सकते हैं, जितनी जगह आपके ट्रीज कवर कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन कलर ज्वाइन करूंगी। ये देखिए, जहाँ पर हमने अपना वर्क एंड किया, ये देखिए यहाँ पर मैंने, यहाँ नॉट है इसकी, तो यहीं से हम ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। आप चाहें तो कहीं से भी कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हम अपना ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे, इसमें नॉट लगा लें धागे में। और इसके बाद यहाँ पर आकर हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। और इसके बाद सेम होल में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 हमें स्किप करने के बाद 6 चेन, और जो 7th वाला होल है इसमें आकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से दिखेगा ये। फिर से हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और नीचे से हम 1 2 3 4 5 और 6 चेन स्किप करने के बाद जो 7th चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। और फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे और 7th चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी ऑर्डर में हमें ये रो कंप्लीट करनी है, इसी तरह से बनाना है ये पैटर्न। ये देखिए, बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो इस रो को कंप्लीट कर ले। रो कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट में आकर मैंने 5 चेन बना ली और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। जो ये देखिए, हमारा पहला जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया और उसके ऊपर एक चेन, तो उसके ऊपर वाली चेन में ले जाकर इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और ये देखिए, ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसमें मेरे ये 17 पैटर्न बनकर तैयार हुए हैं, मतलब हमारे टोटल इसमें 17 ट्रीज बनेंगे। क्योंकि जो हमारी ये रेड कलर से लास्ट वाली रो थी, इसमें मेरे पास 120 स्टिच थे और इनको हमने, जो ये हमारा एक पोर्शन बना है, तो इसमें हमारे ये देखिए, फर्स्ट वाली चेन में हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7, इतने पैटर्न में हमारी, इतने पोर्शन के लिए 7 स्टिच हमारी यूज हुए हैं।
तो ये इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो ये हमारे 17 बनकर आएंगे। एक दो स्टिच आपके अगर जैसे कहीं और आपके कम ज़्यादा होते हैं तो इसको आप एक दो स्टिच एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पैटर्न में। और इसके बाद देखिए यहाँ आकर मैंने 3 चेन बनाई, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, और सेम होल में हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो थर्ड चेन है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और इसके बाद देखिए हम चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4। अभी हमने फर्स्ट रो में 5 चेन बनाई थी और सेकंड रो में अब हम 4 चेन बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए जो पहला हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। फर्स्ट रो में हमारे 3 थे, उसके ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे, और 4 चेन लेने के बाद ये देखिए जो फर्स्ट चेन है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेकंड चेन के ऊपर इंक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के ऊपर। और जो थर्ड चेन है, थर्ड वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 3 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनेंगे, और इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन ज़रूर आप याद रखें। यहाँ हमने 5 चेन ली थी, यहाँ अब हमें चेन 4 लेनी है। तो इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट कर ले। रो कंप्लीट है। लास्ट में 4 चेन बनाने के बाद इसको ज्वाइन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन करेंगे, और इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अब जो हमारी लास्ट चेन है इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, और फर्स्ट चेन जो है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस रो में भी हमें इसी तरह से बनाना है। आगे और पीछे जो हमारी चेन है इनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और बीच में जितनी भी चेन है इनके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को भी आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। और इसके बाद जो रो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें थोड़े चेंजेस हैं तो उसको आप ध्यान से देखें। ये देखिए 1 2 और 3, बीच में हमें चेन 3 करनी है, और डबल क्रोशिया जो है ये हमारे 5 के ऊपर 7 बनेंगे। तो इसको कंप्लीट कर ले। ये रो भी कंप्लीट है, और इतना बनने के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। और ये देखिए इसके बाद हमने 3 चेन बनाने के बाद इसको ज्वाइन करना है। 3 चेन बना ली है मैंने, और जो इसका फर्स्ट डबल क्रोशिया है 3 चेन, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। और 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बनाने के बाद सेम होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। फर्स्ट चेन में हमने 2 बनाए, उसके बाद हर चेन में एक एक बनाया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, और वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। और ये देखिए यहाँ से हमें चेन स्किप करनी है। 1 2 3 और 4, चौथी वाली चेन में जाकर हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और उसके बाद 1 2 और 3 चेन लेनी है, और वर्क को फिर से सीधी साइड टर्न करेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये लूप बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए 3 चेन से ये इस तरह का लूप बनकर दिखाई देगा आपको। तो इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है,
2 और 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे हम, और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, ये देखिए जो हमारा छठवां डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर जो होल है, जो चेन है इसके ऊपर आसानी से दिखेगी आपको। इस चेन में लाकर हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, हमारी 2 चेन और बचेंगी, तो जो नेक्स्ट चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट चेन में जो हम आगे और पीछे 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद अब हमें एक चेन लेनी है। ये देखिए यहाँ जो हम चेन ले रहे थे, 5 ली, फिर 4 ली, फिर 3 ली, और अब हम, ये हमारी लास्ट रो है, तो यहाँ आकर हम एक चेन लेंगे, और ये हमारा जो पैटर्न है ये इस तरह से बनकर दिखेगा। एक चेन लेने के बाद ये देखिए फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ध्यान से देखें इसको। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, 4 हो गए हमारे, ये 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हमारी 2 चेन बचेंगी। अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और देखिए 1 2 3 और 4, चौथी चेन में हमें इसको ज्वाइन करना है। एक जो हमारे डबल क्रोशिया के नीचे वाली चेन है, इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3, और जो फोर्थ चेन है इसमें आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से वर्क को सीधी साइड करेंगे, और ये जो लूप बनकर तैयार हुआ है, इसके अंदर हम 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और फिर से इसको ये देखिए ज्वाइन कहाँ करेंगे, जो हमारा लास्ट 6th डबल क्रोशिया हमने बनाया था, इसके ऊपर जो चेन है आसानी से दिखेगी आपको, 2 धागे दिखेंगे, इनके बीच में से ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, और फिर से जो नेक्स्ट चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट चेन है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारे ट्री का शेप आ गया है, इस तरह से दिखेगा ये बनने के बाद। और ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, ये जो हमने इस तरह से वर्क किया है, तो ये भी हमारा साथ ही साथ बनता जाएगा। और ये जो हमारे डबल क्रोशिया है, इस रो में हमारे 9 हो जाएंगे, 3 5 7 और फिर 9। तो इस तरह से इसको भी कंप्लीट करें। रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं, ये देखिए एक चेन बनाएंगे हम। एक बार और आपको दिखा देती हूँ, अगर जैसे आप पूरा वर्क टर्न नहीं करना चाहते, पूरी ड्रेस को बार बार टर्न नहीं करना चाहते, तो इस तरह से भी बना लें। ये देखिए फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, ये 5 हो गए, और 6 चेन में डबल क्रोशिया। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लें, और यहीं के यहीं थोड़ा सा वर्क टर्न कर लें, और 1 2 3 और 4 फोर्थ चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें। फिर से 1 2 और 3 चेन लेकर फिर से यहीं से वर्क को टर्न कर लें। तो इस तरह से आपको बार बार पूरी ड्रेस को टर्न नहीं करना पड़ेगा। और ये जो लूप है हमारा, इसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है हमारे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर, इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमारी लास्ट चेन है उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे और पीछे हमें 2 बार ही बनाने हैं। इसके बाद लास्ट में ज्वाइन करने से पहले एक चेन ज़रूर लें, और ये देखिए जो 3 की चेन है इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करें इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। ये देखिए, और कट करने के बाद इस धागे को हम पीछे ले जाकर अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से इस धागे को पीछे ले जाकर एडजस्ट कर दें ताकि ये हमारी नॉट खुले ना। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए हमारा ड्रेस बनकर रेडी है। पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखेगा।
ये देखिए, और इसका बॉर्डर भी आप बना लें। और अब जो सेंटा का फेस है वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। सेंटा का फेस बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से लाइट शेड यूज़ करूँगी मैं। एकदम लाइट पिंक कलर है, और अगर आपके पास ये ना हो तो इस तरह से आप हल्का सा पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स मेरे पास जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं उनमें से रखे हुए हैं, तो मैं इस लाइट शेड से इनका फेस का बेस बनाऊंगी। तो ये देखिए, इसके लिए हम इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ आकर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 चेन और बनाएंगे, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद अब हम इस रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस मैजिक रिंग के अंदर से ही हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, और इसके अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 5 हो गए, तो इसके बाद आप 12 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लें इसको। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए, इसका मैजिक रिंग का जो धागा है इसको खींचकर आप इस तरह से एकदम टाइट कर दें। और जो पहला हमारा डबल क्रोशिया था 3 चेन, इसकी 3rd चेन में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहीं से हम अपना वाइट कलर भी ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, यहीं से मैं अपना वाइट कलर भी ज्वाइन करूंगी इस तरह से, और इस धागे को खींचकर टाइट कर दें और इस तरह से इस धागे के बीच में से निकाल दें। ये देखिए, ये हमारे वाइट धागे का सिरा है और ये हमारा पिंक वाला धागा है। इन दोनों को इस तरह से क्रोशिया और धागे के बीच में से दूसरी साइड निकाल लें, और 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और इन धागों को हम यहीं साथ में लॉक भी कर देंगे। और सेम होल में अब हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया, और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागे हमारे देखिए साथ में ही लॉक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, सारे धागे लॉक हो चुके हैं, और ये जो हमारा पिंक धागा है ये भी लॉक हो गया है, तो इसको यहाँ आकर हम कट कर देंगे। और नेक्स्ट होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस रो में हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर, हर चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसको कंप्लीट कर ले। रो कंप्लीट है। ये देखिए, फर्स्ट जो हमारी 3 चेन थी इसकी 3rd चेन में आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। ज्वाइन करने के बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, और नीचे से हम नेक्स्ट चेन जो है एक चेन उसको स्किप करेंगे, और नेक्स्ट चेन में आकर 3rd चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, उसके बाद वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक चेन स्किप करेंगे, उसके अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, अगली चेन स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे लूप बनकर तैयार होंगे। 1 2 3 और 4 लूप बन गए हमारे। फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करने के बाद नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे।
तो इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 और 6 लूप बनकर तैयार होंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारा पहला लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद सेम होल में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हाफ डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे और फिर से अब सेम होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा शेप बनकर आएगा। नेक्स्ट लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगर आप फेस को थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो हाफ डबल क्रोशिया की जगह आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। इससे जो ये सेंटा की दाढ़ी है नीचे तो ये थोड़ी और लंबी बनेगी, तो फेस और बड़ा दिखेगा। और इसके बाद नेक्स्ट होल में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया और फिर से एक सिंगल क्रोशिया और लास्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करने के बाद एक चेन लेंगे और वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। और अब देखिए ये जो हमारे इसके बीच में जो हमने एक चेन स्किप की थी, पहली वाली रो में हमने जो लूप बनाए थे तो उसके बीच में हमने एक चेन जो स्किप की थी, यहाँ आकर हम वर्क करेंगे। देखिए एक चेन बना ली। अब यहाँ आकर हम इस चेन को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमने स्किप की थी दूसरे वाले, ये देखिए ये जो हमारा शेप है इसके नीचे एक स्किप की, नेक्स्ट शेप के नीचे फिर से स्किप की, हर शेप के नीचे एक हमने स्किप जो की है इसको हमें इस तरह से उठाना है और यहाँ स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से अगली वाली को उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, उसके अगली वाली को उठाएंगे इस तरह से, ऐसे ऊपर से उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट को उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 बनाने के बाद ये जो लास्ट है हमारी इसको इस तरह से उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर वर्क को फिर से टर्न करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 और 5 6 के ऊपर हमारे 5 लूप बनकर तैयार होंगे और फिर से वर्क को टर्न करने के बाद ये जो पहला लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 3 हाफ डबल क्रोशिया और फिर से एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट लूप में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। जिस तरह से हमने नीचे वाली रो में बनाया है ठीक उसी तरह से बनाना है। फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर से सिंगल क्रोशिया से नेक्स्ट लूप में आएंगे। तो इस तरह से इस रो को यहाँ तक लेकर आएंगे। लास्ट सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन लेंगे और फिर से वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। और अब देखिए कहाँ वर्क करना है हमें, इसको ध्यान से देखें। ये देखिए एक चेन लेने के बाद ये जो हमने पिंक यहाँ पर जो पहले हमने बेस बनाया था 12 डबल क्रोशिया से, तो यहाँ जो इसके ठीक नीचे ये देखिए यहाँ हमारा वर्क एंड हुआ। इसके ठीक सामने जो हमारा ये पिंक चेन है, ये देखिए इस तरह से आपके हुक में आएगा। ये देखिए आसानी से देखेंगे आपको इस तरह से ये जो लूप दिख रहे हैं इनको हमें उठाना है। ये देखिए इस तरह से
चेन के डबल क्रोशिया के ऊपर जो हल्का सा ये चेन दिखेगा, इस चेन को हमें उठाना है। तो इसके ठीक सामने वाली, जहाँ हमारा वर्क एंड हुआ, इसके ठीक सामने वाला डबल क्रोशिया के ऊपर से हम चेन उठाएंगे। एक चेन लेने के बाद ये देखिए इस तरह से, और यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, और इसके ठीक बाजू में जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमें स्किप नहीं करना है, लगातार हर चेन में ज्वाइन करना है। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन उठाकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारे 4 लूप बनाने हैं हमें, 1 2 3 और 4 लूप बनकर तैयार हैं। इसके बाद एक चेन लेंगे और वर्क को फिर से टर्न करेंगे, और अब इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 1 बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। ये जो हमारे लूप बनेंगे ये थोड़े इनका ये इस तरह से नीचे को लटके हुए बनेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमने चेन स्किप नहीं की है, तो इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से जो हमारा दाढ़ी का शेप है वो लटका हुआ हमें दिखाई देगा। फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, और फिर से सिंगल क्रोशिया, और जो लास्ट लूप है यहाँ आने के बाद भी एक सिंगल क्रोशिया, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। और इसके बाद एक नॉट लगाकर हम वूल को कट करेंगे। वाइट धागे का वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह से ये देखिए हमारा शेप आएगा। अब हम रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ जो ऊपर का पोर्शन हमारा बचा हुआ है ये, इसमें हमें वर्क करना है। तो यहाँ जो हमारी चेन है ये देखिए, फर्स्ट चेन हमें स्किप करनी है, और सेकंड वाली जो चेन है यहाँ आकर हम धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से धागा ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, और 2 चेन और बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस धागे को भी साथ में लॉक करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो नेक्स्ट चेन है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 1 2 3 और 4 चेन में डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 और 3 चेन में हाफ डबल क्रोशिया, और 1 और 2 चेन में सिंगल क्रोशिया, और जो हमारी लास्ट चेन बचेगी यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, और एक चेन लेकर वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। अब यहाँ आने के बाद जो पहली चेन है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है यहाँ आकर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो नेक्स्ट चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से,
और उसके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो हम लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसको हमें इस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट हमारा 3 चेन थी, इसको इस तरह से नीचे से उठाकर पूरी चेन लेकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और एक चेन लेकर वर्क को फिर से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टर्न करने के बाद ये देखिए, फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। ये हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। और इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच से आगे आएंगे। ये देखिए इस तरह से, नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच और नेक्स्ट चेन में फिर से स्लिप स्टिच। ये देखिए, तो इस तरह से ये देखिए शेप आएगा हमारा। और इसके बाद अब हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। ये देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन है हमारी, इनमें वर्क करना है। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद जो नीचे हमारा जो रेड धागा ज्वाइन है, ये देखिए जो हमारा पहला स्टिच है यहाँ पर, यहाँ आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, इस वाले धागे में हमें इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा शेप इस तरह से बनकर दिखाई देगा। और अब हम इनकी नोज बनाएंगे। जो ये नोज है और ये जो ऊपर हमने कैप के ऊपर जो ये लगाया है, और इसको चाहे तो आप छोटा पॉम पॉम बनाकर भी लगा सकते हैं धागे का, और चाहे तो इस तरह से छोटा सा एक सर्किल बनाकर ये भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी नोज बनाएंगे। नोज बनाने के लिए फिर से हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद अब हम इस रिंग के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस रिंग को टाइट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और जो पहला वाला इसका सिंगल क्रोशिया है, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और इस धागे को भी इस तरह से ऊपर ले लें, तो ये भी हमारा लॉक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे फिर से, और एक चेन बनाने के बाद जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, और ये धागा भी हमारा साथ में लॉक होता जाएगा। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, और लास्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। लास्ट चेन में आने के बाद इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और इसके बाद एक नॉट लगाकर इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा नोज का जो शेप है ये बनकर तैयार होगा। इस धागे को एडजस्ट कर दें, और इसी तरह से एक शेप हम वाइट भी बनाकर रेडी करेंगे जो हम इनकी कैप के ऊपर लगाएंगे। और अब हम इनके फेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह के कुछ स्टोन्स हैं मेरे पास, ये देखिए, जिससे हम इनकी आईज बनाएंगे। तो ये जो स्टोन्स है इस तरह से 2 ले लें आप, और अगर आपके पास ये इस तरह के स्टोन्स अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर के जो मोती आते हैं वो भी टक कर सकते हैं, और इनको हम फैब्रिक ग्लू से
इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए 2 आइज के लिए आप इस तरह से निशान बना लें, ये देखिए। और यहाँ पर हम इस तरह से ये स्टोन चिपका देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी आइस बनेगी। और इसके बाद यहाँ नीचे साइड हम इनकी नोज को चिपकाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको टक भी कर सकते हैं, मैं इसको फैब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर आप इनकी नोज को चिपका दें। और जो हमारा ये वाइट कलर का हमने एक और पैटर्न बनाया है, इसको मैं यहाँ पर चिपकाऊंगी लास्ट में। फैब्रिक ग्लू से भी आसानी से चिपका सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्लू होती है ये सूखने के बाद फिर दिखाई नहीं देती है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो आप इससे चिपकाएंगे तो भी बहुत अच्छे से चिपकेगा और दिखाई भी नहीं देगा। तो ये देखिए, इनका फेस कंप्लीट है। और इसके बाद अब हम इनकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए सबसे पहले रेड कलर से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैजिक रिंग बनाकर इस तरह से एक चेन बनाएंगे और उसके बाद इस रिंग के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को खींचकर टाइट कर दें। और इसके बाद जो इसका फर्स्ट वाला चेन है, ये देखिए आसानी से काउंट होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। जो फर्स्ट वाला हमारा चेन हमने बनाया था, यहाँ आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, और ये वाले धागे को भी आप खींचने के बाद दूसरी साइड ले लें इस तरह से। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद आगे वाला जो चेन है, इसमें आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ चेन के ऊपर के 2 धागे उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, ये 3 हो गए। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 5 और ये 6। ये देखिए, इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे 6 के ऊपर। और इसको हम आगे जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, नेक्स्ट चेन में आकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। और अब यहाँ पर 3rd रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आकर आप एक मार्कर लगा लें, इस तरह से धागे का मार्कर बना लें। और इस तरह से यहाँ लगाने के बाद एक चेन बनाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा कि हमने कहाँ से अपना वर्क स्टार्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट चेन में आप देखिए, हमें डिक्रीज करना है। तो यहाँ अगले वाले में से धागा लेंगे इस तरह से, और इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। और इसके बाद उसके अगले चेन में से फिर से धागा लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर एक स्टिच कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमारे पास जो 2 स्टिच बचेंगे, तो इन दोनों को हम इस तरह से एक साथ बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारे 2 डिक्रीज होंगे। हमारे 6 की जगह अब 4 स्टिच बचेंगे यहाँ पर। और जहाँ आकर हमने इसको ज्वाइन किया था, यहीं से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, और इस मार्कर को यहाँ से निकालकर अब आप ऊपर लगा लें इस तरह से। और फिर से अब एक चेन बनाएंगे। और इस रो के बाद हमें कलर चेंज करना है। तो ये देखिए, ज्वाइन करने से पहले इसको वापस से खोलूंगी मैं। और अब मैं इसको यहाँ पर हुक डालकर यहाँ से हम अपना ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। अगला जो हमें कलर यूज करना है उसको ज्वाइन करूंगी। ये देखिए, तो यहीं से मैं ग्रीन कलर लूंगी अपना धागा।
इस तरह से, और रेड धागे को भी खींच कर टाइट कर दूंगी और इन दोनों धागों को अब इसके बीच में से इस तरह से निकाल दूंगी। और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के पहले आप यहाँ पर मार्कर लगा लें। ये देखिए, इस तरह से मार्कर लगा लें और फिर हम एक चेन बनाएंगे। और अब एक चेन बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस रेड धागे को भी हम साथ में आगे लेकर चलेंगे। मार्कर को हम यहीं छोड़ेंगे और रेड और जो ग्रीन धागा है इनको हम साथ में आगे लेकर चलेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब नेक्स्ट चेन में हमें फिर से इंक्रीज करना है स्टिच, क्योंकि अभी हमने 2 स्टिच कम कर दिए थे। तो नेक्स्ट चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट चेन में फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 4 ही स्टिच हैं। ये लास्ट वाले में 2 बार बनाएंगे। और इसके बाद ये जो रेड धागा है इसको भी कट कर दें, क्योंकि इसको भी हमने यहीं लॉक कर दिया है। ये देखिए, अब इसके बाद फिर से जहां हमने अपना मार्कर लगाया था इसी होल में आकर हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए, जहां हमारा मार्कर है यहीं आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और इस मार्कर को फिर से ऊपर ले आएंगे और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। और एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं, तो हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। ये 5 और ये लास्ट में 6। और इसके बाद फिर से ये देखिए, हमारा जो मार्कर है यहाँ पर आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया से बन रहा है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा स्टिच समझने में दिक्कत हो, और एक बार आप इसको बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। फिर से हम मार्कर अपना ऊपर लगाएंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, ये 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में 4, नेक्स्ट चेन में 5 और नेक्स्ट चेन में 6। तो इस रो में हम 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से ये मार्कर वाली जगह पर आकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, तो 6 स्टिच के साथ हमने 3 रो बना ली हैं। यहाँ आकर हमने जो इंक्रीज किया था तो हमारे 6 हो गए थे, और उसके बाद 2 रो और मैंने बनाई, तो ये 6 के साथ हमारी 3 रो हो गई। और अब इसके बाद देखिए, फिर से यहाँ हम मार्कर लगाएंगे। मार्कर को आप हर बार लगाएं ताकि आपको स्टिच भूले ना कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। एक चेन ली और अब इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके नेक्स्ट चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ आकर हमें इंक्रीज करना है। फिर उसके नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया और उसके अगले में 2 बार। तो इस तरह से हमारे 6 के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। मार्कर वाली जगह पर आकर इसको ज्वाइन करेंगे और फिर से
ऊपर आकर मार्कर लगाएंगे और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशिया। अब हमारे पास 9 स्टिच हैं, तो इस रो में हमें इंक्रीज नहीं करना है। 9 के ऊपर हमें 9 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला 9। स्टिच का आप ध्यान रखें, कहीं भी आपके स्टिच छूटे ना। ये और इसके बाद फिर से देखिए, जहां हमारा मार्कर है इस होल में ले जाकर इसको हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और फिर से मार्कर को निकाल लेंगे और इसको ऊपर लगाने के बाद एक चेन बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारी 8 रो बनकर कंप्लीट है। अब इसके बाद फिर से हम 9th रो बनाएंगे और इसमें हमें फिर से स्टिच इंक्रीज करना है। फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो थर्ड चेन है यहाँ आकर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक स्टिच इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और उसके अगले चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया और उसके अगले चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो अब ये जो हमारे स्टिच है ये बढ़कर 12 हो जाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद फिर से मार्कर वाली जगह पर आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से मार्कर को ऊपर ले आए, फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो 4th चेन है इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा फिर से इंक्रीज हो गया। फिर से हम 3 बार एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4th चेन में इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर आकर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे फिर से 3 बार एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और जो नेक्स्ट 4th चेन है लास्ट हमारी, इसमें आकर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद जो मार्कर है हमारा, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको हटा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी कैप का शेप आना शुरू हो गया है। और इसके बाद फिर से मार्कर लगा लें, फिर से एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया और 4th चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और इसके बाद जो 5th चेन है यहाँ आकर हम इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया, 4th चेन में फिर सिंगल क्रोशिया और जो 5th चेन है यहाँ आकर 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो इस रो में हमें हर 5th चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये जो हमारा लास्ट चेन है
इसमें आकर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो के लास्ट में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया होंगे और इसके बाद जो मार्कर वाली जगह है यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इस मार्कर को हटा देंगे। और ये देखिए, अब इसको जो हम 5 नंबर के लिए बना रहे हैं, ये ड्रेस 5 नंबर की है तो कैप भी 5 नंबर की बना रही हूँ मैं। तो इसके लास्ट में हमारे पास 18 स्टिच हमें काफ़ी होंगे इसके बॉटम तक आने के लिए। ये देखिए 18 के साथ अब मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जितने भी आपको अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से आपको लंबाई चाहिए, अगर आप बाल पहनाते हैं तो इसको थोड़ा और बड़ा बना लें, बाल नहीं पहनाते हैं तो इसको छोटा रखें। आप अपने लड्डू गोपाल के साथ नाप लें, उनको पहना कर देख लें और जितनी लेंथ आप इसकी बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा लें। तो इसके साथ में ये देखिए, इसमें जो 11 रो तक मैंने बनाया है, यहाँ से 11 रो तक आते आते मेरे स्टिच 18 हो गए थे और 18 के साथ फिर मैंने 6 रो और बनाई हैं ग्रीन कलर से और उसके बाद 2 रो मैंने रेड कलर से बनाई हैं। तो 18 स्टिच के साथ टोटल मैंने 8 रो बनाई हैं और आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर लें। तो इसको अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैप बनकर भी रेडी है, इसको मैंने पूरा बना लिया है और इसके ऊपर लगाने के लिए इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया की 2 रो बनाकर, जिस तरह से हमने इसकी नोज़ बनाई थी उस तरह से ये बना लिया है। तो इसको हम इसके टॉप पर लगाएंगे। इसको आप चाहें तो सुई धागे से स्टिच कर दें या फिर फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका दें, जैसे आप करना चाहें। और ये देखिए हमारी ड्रेस का डायमीटर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका 10 इंच के करीब, अगर हम इनका बाहर वाला पोर्शन जोड़ें तो ये 11 इंच है और नहीं तो इसका 10 इंच डायमीटर है। तो ये 5 नंबर के लिए परफेक्ट है। और अब ये सेंटा के फेस को हम यहाँ पर चिपकाएंगे। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे। ये देखिए इसके पीछे साइड आप जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है, ये देखिए इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है, इस पर आप फैब्रिक ग्लू अच्छी तरह से लगा दें। ये देखिए इस तरह से ये जो सर्किल है यहाँ भी लगा दें और इसके ऊपर वाला जो हमने रेड पोर्शन बनाया था इसके ऊपर भी अच्छी तरह से ग्लू लगा दें आप। और इसके बाद इसको सेट करके ये देखिए इस तरह से यहाँ पर चिपका दें। और इसके बाद इसकी कैप में जो ये देखिए इसके टॉप पर यहाँ पर भी हम फैब्रिक ग्लू लगाकर ये जो हमने टॉप के लिए ये छोटा सा एक राउंड बनाया है सर्किल, इसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो इस तरह से। और अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए देखें इसको, ये देखिए इस तरह से सीक्वेंस वाले स्टार शेप के जो सीक्वेंस होते हैं वो मिलते हैं मार्केट में, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये आपको ना मिले तो सादा वाले जो स्टोन आते हैं कलरफुल, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं ये आपको लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप इसके टॉप पर, ये जो ट्री है हमारा, इसके टॉप पर आप यहाँ पर ग्लू लगा लें। इसके बाद दूसरी रो में भी यहाँ पर, और थर्ड जो रो है यहाँ पर हम 2 जगह लगा लें इस तरह से। और लास्ट में आप 3 बार लगा लें, जैसे भी आपको लगाना हो। ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से ग्लू लगाने के बाद आप इस तरह से एक ऑल पेन ले लें, ये देखिए इस तरह से, और इसमें हल्का सा ग्लू लगा लें। और इसके बाद आप इन स्टार्स को इस तरह से उठाकर यहाँ पर चिपका दें। इससे आपके स्टार आसानी से चिपक जाएंगे और आपको बार बार इनको हाथ से उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, और इसी पिन से इनको दबाते जाएं।
ये देखिए, तो इस तरह से आप सारे जो हमारी ड्रेस है इसमें स्टार लगा लें इस तरह से। और ये जो हमारी कैप है इसमें भी आप फ्रंट पोर्शन में इसमें स्टार लगा लें। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ इसमें डेकोरेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी और इसका कैप इस तरह से दिखेगा। और जब भी आप कैप को पहनाएं तो इसको हल्का सा इस तरह से मोड़ कर पहनाएं, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।